मैं अनुराग हूँ, एक लेखक। मैं हॉरर कहानियां लिखता हूँ, लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वो मेरे साथ घटी है। और आज भी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, वो पल, वो आवाजें, वो साए सब लौट आते हैं। ये बात है 2018 की। मैं शिमला के पास एक पुराने बंगले में कुछ दिनों के लिए अकेला रहने आया था, ताकि अपनी अगली किताब लिख सकूं। करीब 7 बजे मैं वहां पहुंचा। सच कहूं तो जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बहुत सुनसान और एक अजीब सी खामोशी। मोबाइल नेटवर्क न के बराबर था। वैसे जगह तो बहुत सही थी शांति से लिखने के लिए। ये बंगला मैंने ऑनलाइन बुक किया था, तो घर का नौकर रघु मुझे बंगले के गेट पर ही लेने आ गया। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ आते ही इस बंगले को देखकर पहली नजर में ही कुछ अजीब लगा। जैसे ही मैं अंदर गया, रघु बोला, साहब, ये बंगला बहुत पुराना है, कई सालों से बंद पड़ा था। आप अकेले हैं तो मैं रोज सुबह खाना बना दिया करूंगा, पर रात को मैं नहीं रुक सकता। क्यों रघु? कुछ नहीं साहब, बस आदत नहीं है रात की आवाजों की, और घर पर 2 छोटे बच्चे हैं, पत्नी भी है। जाते जाते रघु ने एक बात और कही, साहब, वो सीढ़ियों के नीचे मत जाना, वो ताला हमेशा बंद रखना। मैंने पूछना चाहा कि ऐसा क्यों, पर वो कुछ नहीं बोला और मेरी तरफ बिना देखे निकल गया। मैं हंसा और सोचा, शायद रघु ऐसे ही बोल गया होगा। वैसे भी ऐसी बातें पुराने घरों के साथ जुड़ी रहती हैं। पर मुझे नहीं पता था कि उस रात जो होने वाला था, उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं फ्रेश हुआ, खाना खाया और सोने चला गया। सफर लंबा था, शरीर थका हुआ था, नींद आ रही थी, सब शांत था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और अंदर लकड़ी की सीढ़ियां चूं चूं कर रही थी। मैंने सोचा, शायद पुरानी है, सिकुड़ रही होंगी। पर तभी किसी के कदमों की आवाज आई। ये ये कदमों की आवाज है। मैंने धीरे धीरे कमरे का दरवाजा खोला, देखा कुछ नहीं। पर तभी मेरी नजर पड़ी सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे पर। वहां बहुत अंधेरा था, कोई बल्ब भी नहीं था, क्योंकि आवाज बहुत हल्की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो किसकी थी। मैं डरते डरते उसी कमरे की तरफ गया और देखा कमरे का ताला बंद था और दरवाजा इतना पुराना था कि हवा भी उसे गिरा सकती थी। करीब रात के 1 बज रहे थे, तो मैं वापस अपने कमरे में चला गया। अब बारिश तेज हो गई थी और बिजली जोर जोर से चमक रही थी। करीब रात के 2:45 हो रहे थे। मैं गहरी नींद में था। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज मेरी छाती पर है। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे गले को गुस्से में दबा रहा हो। मेरी आंख खुली, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरी पूरी शरीर अकड़ गई थी। अगर घर पर कोई होता तब भी शायद किसी को बुला नहीं पाता। मुझे लगा, अब मैं नहीं बचूंगा। अचानक मेरी नींद खुली। आसपास कोई नहीं था, कमरे में अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे लगा कोई बुरा सपना होगा। मैंने पानी पीने के लिए उठने की कोशिश की और लाइट जलाने के लिए बढ़ा, लेकिन लाइट नहीं आ रही थी। तभी मुझे किसी के रोने की हल्की आवाज सुनाई दी, जो सीढ़ियों के नीचे से आ रही थी।
मैंने टॉर्च उठाई और डरते हुए वहां गया। कमरे का ताला अब नहीं था। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला। वो कमरा बहुत छोटा था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। कमरे से अजीब सी सड़ी बदबू आ रही थी। कमरे के एक कोने में एक पुराना झूला रखा था जो खुद ब खुद हिल रहा था। यहां तो हवा भी नहीं चल रही, फिर ये झूला कैसे हिल रहा है? और तभी उस झूले से एक लड़की की परछाई दिखी जो धीमी आवाज में बोल रही थी, मैं झटके से पीछे हटा। कौन कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। मैं डर कर ऊपर भाग गया। रात जैसे तैसे कटी। अगले दिन रघु सुबह खाना बनाने आ गया। मैंने उसे रात की सारी घटना बताई। रघु का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने मना किया था साहब वहां जाने को। जिसे आपने देखा, जिसकी आपने आवाज सुनी, वो मेरी बहन थी। उस कमरे में मेरी छोटी बहन को बंद किया गया था 20 साल पहले। सब उसे पागल समझते थे। वो किसी से बात नहीं करती थी, पर वो किसी और दुनिया से बात करती थी। वो अक्सर उसी कमरे में जाया करती थी। और एक दिन वो गायब हो गई, उसी कमरे से। क्या मतलब? आप घबराइए नहीं साहब। वो अब कभी उस कमरे से बाहर नहीं आ सकती। वो हमेशा के लिए वहीं कैद है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं एक लेखक हूं, हॉरर कहानियां लिखता हूं। तो मैंने सोचा इस बार सब रिकॉर्ड कर लूं, जो मेरी इस रियल स्टोरी का एक सबूत भी होगा। इस बार मैंने हिम्मत करके उसी कमरे में टेप रिकॉर्डर लगा दिया। मैंने सोचा देखता हूं क्या होता है। मगर उस रात कुछ भी अजीब नहीं हुआ। सुबह जब मैं उठा तो रिकॉर्डिंग चलाई। शुरू में कुछ साफ नहीं सुनाई दिया, लेकिन फिर एक आवाज आई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रघु को बुलाया, पर उसे रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ नहीं बताया। बस कहा, किसी टैक्सी ड्राइवर को बुला दो, मैं निकल जाऊंगा। साहब, इतनी तेज बारिश के कारण जगह जगह ट्रैफिक लग गया है। आप कल चले जाइएगा। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। रात हो गई थी और मैं अपना सामान पैक कर ही रहा था। तभी बिजली चली गई। मैंने टॉर्च जलाई, पर वो भी झिलमिला रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? बाहर से आवाज आई, रघु, दरवाजा खोलो। मैंने झांका और मेरा शरीर जम गया। वो रघु नहीं था। उसका चेहरा रघु जैसा था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख लाल और सीधी मेरी ओर घूरती हुई। वो इंसान नहीं था। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की से कूदकर भाग गया। मैंने पीछे मुड़कर देखने तक की हिम्मत नहीं की, बस भागता रहा। बंगले से कुछ दूर एक चाय की दुकान दिखी। वहां कुछ लोग बैठे थे। मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने उनसे उस बंगले के बारे में पूछा। सब चुप हो गए, मानो मैंने कोई ऐसी बात पूछ ली जिसके बारे में कोई सोचना भी ना चाहता हो। तभी एक बूढ़ा आदमी चाय पीते हुए बोला, उस बंगले में रुके थे? तुझे पता है कि रघु 15 साल पहले उसी बंगले में अपनी बहन के साथ मारा गया था। मैं सन्न रह गया। लेकिन आज तक नहीं पता चला कि रघु और उसकी बहन की मौत कैसे हुई। और वो झूला उसकी बहन का था। सीढ़ियों के नीचे वो दरवाजा आज भी उनकी चीखें समेटे हुए हैं। जो वहां जाता है वापस नहीं आता। मैं शहर लौट आया। सोचा सब खत्म हो गया। मैं आराम कर रहा था। तभी मेरी रिकॉर्डिंग फाइलें खुद खुद प्ले होने लगी। उनमें आवाजें थीं जिन पर मैंने गौर किया तो मैं डर गया। वो मेरी ही आवाज थी, लेकिन वो बातें जो मैंने कभी कही ही नहीं। मैं नहीं भाग सकता। मैं तो अब यहीं हूं। मैं सीढ़ियों के नीचे हूं। मैं पसीने पसीने हो गया। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और
फिर वही आवाज आई। अब आप सोच रहे होंगे मैं जिंदा कैसे हूं? शायद मैं हूं ही नहीं। शायद ये कहानी आप नहीं सुन रहे बल्कि महसूस कर रहे हैं। और अगर आपने सीढ़ियों के नीचे जाने की हिम्मत की तो अगली कहानी आपकी होगी।